श्रीमद्भागवत गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग। पहले अध्याय में गीता में कहे गए उपदेश के प्रस्तावना के रूप में दोनों के महारथियों की तथा शंख ध्वनि का अर्थ है अर्जुन का रथ, दोनों के बीच खड़े रहने की बात कही गई। बाद में दोनों सेनाओं में अपनी अपनी कुटुंबी और स्वजन को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गया और अस्त्र शस्त्र ठीक करने वाला भी साथ करने बैठ गया। यह बात उस अध्याय की समाप्ति की बताती है। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार से युद्ध के लिए तैयार किया, यह सब बताने की आवश्यकता है से लेकर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय शुरू किया गया है। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से मित्रता और आशाओं से पूर्ण और व्याकुल उत्सवों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस समय यह मोह किस प्रकार से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त करो। तुम्हें यह नहीं जान पड़ेगा। हे परंताप, हृदय की तीव्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होना पड़ा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ किस प्रकार के बाणों से युद्ध करता हूँ, क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न तो इस लोक में भिक्षा का अन्न भी मिलता है, क्योंकि गुरुजनों को भी इस लोक में रुधिर से साने हुए अर्थ और काम रूप भक्तों को ही तो भोगना पड़ता है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, या ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और वो ही युद्ध हम जीना भी नहीं चाहते। वे हमारा आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे संविधान में हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित ने आपसे पूछा कि कौन सा साधन निश्चित कल्याणकारक हो। वह मेरे लिए कहता है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण मुझे शिक्षा दे, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामी को प्राप्त करने के लिए भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को सोने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार फिर से श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं निकालते, यह स्पष्ट रूप से छिपा हुआ हो गया। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों के बीच शोक प्रकट करते हुए अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोला। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने लायक और पंडितों जैसा वचन सुनता है। जहाँ प्राण चले गए वहाँ और जहाँ प्राण गए वहाँ उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, शून्य गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत से तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को
समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करता वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। नाश रहित तो उसे जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो उस आत्मा को मारने वाला है और जो विशेष रूप से मेरा लेवल है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी होती है, न तो जन्मती है और न ही मरती है, तथा न ही यह उत्पन्न होती है और न ही यह फिर से बनती है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे मारता है और कैसे मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। इस आत्मा को शस्त्रागार नहीं दिया जा सकता। सामान्यतः जल को नष्ट नहीं किया जा सकता, वायु को जला नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य है। यह आत्मा आधा अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार मुक्त कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा सदा पुराना वाला मान लेता है तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार दामाद की मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म निश्चित है। ये भी बिना उपाय वाले विकल्प में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण जीव जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक होना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति सुनाता है और दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुना भी नहीं जाता। हे अर्जुन, यह आत्मा सर्वभौम शरीरों में सदा ही अवधि है। इस कारण संपूर्ण मकल के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखने पर भी भय उत्पन्न होना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध में दूसरा कोई छात्र कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, आपको यह प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध में भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही बैठे हैं। बुरा यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं चाहेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली आप कीर्ति का भी वर्णन करेंगे और लक्ष्य पुरुष के लिए आप कीर्ति मरण से भी भारी है। और दृष्टिकोण में तू पहले बहुत प्रतिष्ठित स्थान अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग भय के कारण युद्ध में हटाए गए। मानेंगे तेरे वैरी लोग तेरी दृढ़ता की निंदा करते हुए बहुत से कोई भी आदर्श वचन नहीं, उसे अधिक दुख और क्या होगा।
या तो तू युद्ध में मारा गया स्वर्ग को प्राप्त करेगा या तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित होकर खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि आपके लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में दीक्षा का अर्थ बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का छोटा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में सात्विक बुद्धि एक ही होती है। विवेकहीन सकाम संध्या की बुद्धियां सत्य ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो ब्लागों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति है, प्रबुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से दूसरे में कोई वस्तु नहीं है, ऐसे समझने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार हैं। जिस पुष्प अर्थात शोभा युक्त वाणी का वर्णन करने वाली है, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी इच्छाओं का वर्णन करने वाली है, वह वाणी युक्त वाणी हर लिखी गई है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में सात्विक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद प्रकार से त्रिगुण गुण के कार्य रूप सभी भोगों और गुरुवाओं का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके शिष्यों में अस्तिकीकरण, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अपवित्र नित वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न जन्म वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। सभी ओर से ब्रह्मांड के सभी वेदों में मनुष्य का खुला खुलासा रहता है। ब्रह्मा को तत्व से ग्रहण करने वाले ब्राह्मण के सभी वेदों में मनुष्य का खुलासा ही रहता है। 3 व्यवसाय करने का अधिकार है, उनके फल कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का मतलब मत हो और तेरे कर्म न करने में भी आस्था न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग है। इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के साधन बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को एक ही लोक में त्याग दिया जाता है, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। इससे तू समत्व रूप योग लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में मुक्ति का उपाय है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद प्राप्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप भगवान को भली भांति पार कर गई, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों से हुई तेरी बुद्धि की निंदा जब तू योग को प्राप्त हो जाएगा तो प्रभु से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित भगवान को प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है?
वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे मूर्तियां हैं और कैसे रहता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति पर मन पर उद्वेग नहीं होता। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह तथा जिसके साथ राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह से अनुपयुक्त हो जाता है, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करने पर वह ना तो आकर्षक होता है और ना ही द्वेष करता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जोड़ता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों के सभी प्रकार को हटाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा करना चाहिए। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल एक ही विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्वृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी भगवान का साक्षात्कार लेकर निर्वृत्त हो जाता है। हे अर्जुन, आस्तिकता का नाश न होने के कारण ये प्रथाएं प्राकृतिक वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धि पुरुष के मन को भी बलात् हर लीला प्रदान करती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके सम्मिलित चित्त हो जाए, मेरा प्रयाण ध्यान में बैठ जाए। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियों का वश में होता है, उसी का बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति में उन विषयों की सिद्धि होती है। साधना से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पैदा होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। लेकिन अपने अंतःकरण वाले साधक से अपने वश में की हुई राग द्वेष से अनुपयोगी इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रेरणा को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रेरणा से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और वह चिंता वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में स्त्री का बुद्धि नहीं होती और वह अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावना पवित्र मनुष्य को शांति और शांति से रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जैसे जल में घूमने वाले नाव को वायु हर लीला है, वैसे ही विषयों में विचित्र हुई इंद्रियों में से मन इंद्रियों के साथ रहता है। वह एक इंद्र ही इस युक्त अपुरुष की बुद्धि को हर लीला है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सभी प्रकार के निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति में जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागते हैं और वह जिस नाशवान धर्म सुख की प्राप्ति में सब सृष्टि जागते हैं, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागते हैं। जैसे नाना नदियों के जल से सब ओर से उत्तम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में स्थित न होते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुए बिना ही
समा जाते हैं, उसी पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को सम्मानने वाला नहीं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अनुपयोगी और अनुपयोगी हुआ विचार करता है, वही शांति प्राप्त होती है, अर्थात उसे शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष का पद है। अन्यत्र प्राप्त योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में शंख योग शीर्षक द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ।